गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। प्रभु कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 21 तक पाठ हो चुका है। ये जो कथाएं हम सुन रहे हैं, जब गहरा चिंतन होता है इनका, तो छुपे हुए, जिसे गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, मणि रतन सब छुपे हुए, तो छुपे हुए वो मणि रतन दिखते हैं। वो अपने जीवन के लिए जो भी उसको समझ लेता है, उसके जीवन के लिए वो भवसागर से पार तरने की नौका बन जाते हैं। ऐसा कुछ समझ आता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्लोक नंबर 20 से पाठ कर रहे हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। परमहंस का अर्थ यहाँ ये लें, जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है। हंस में एक शक्ति होती है नीर और क्षीर को अलग अलग करने का। दूध पानी मिला दो तो वो हंस दूध दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो उसी तरह जो परमहंस कहे जाते हैं, संसार में ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होते हैं। उनका ज्ञान और वैराग्य, उन्हीं को परमहंस कहेंगे। तो शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त व्यक्ति मुक्त जीवन मुक्त ही होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न। संसार रूपी अज्ञान को जो छोड़ बैठा है, जिसका विवेक सुंदर हो गया है, और हंस की तरह विवेक हो गया, इस जगत में क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, जिसका ऐसा विवेक हो गया है, और जिसको संसार के किसी भी प्रकार के कोई कामना
या इच्छा नहीं है। वही परमहंस हो गए। अब इनको कहेंगे शुद्ध हृदय, इनको कहेंगे अंतःकरण शुद्ध वाले। शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। भगवान का अवतार भक्तों के निमित्त होता है, ये स्पष्ट हो गया। भगवान की लीलाओं का गान करेंगे भक्त लोग, तो उनके हृदय में प्रेमा भक्ति जागृत होगी। यानी भक्ति का अर्थ ही प्रेम है, वो जागृत होगा। तो देखिए, कब मिली भक्ति? जब ऐसी स्थिति हो गई, ये तो विचार करना ही पड़ेगा ना। और ऐसे महापुरुषों के लिए अवतीर्ण हुए परमात्मा। तो इस बात से क्या लेना चाहिए? शास्त्र के अनुसार अपने अंदर भी ऐसे गुणों का संचय करना चाहिए। जीवन मुक्त परमहंस, तो भक्ति प्राप्त होगी। लंका को ध्वस्त करके सीता जी का पता करके हनुमान जी वहीं पहुंचते हैं जहां राम जी हैं। तो हनुमान जी बता देते हैं क्या स्थिति है वहां। राम जी रो पड़ते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि आप तुम मेरे से जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। हनुमान जी कहते हैं आपकी अनपायनी भक्ति चाहिए, अर्थात प्रेममयी भक्ति चाहिए, बिना कारण के भक्ति चाहिए। आत्मा परमात्मा का संबंध बने, गहन संबंध बना रहेगा तो वो कभी भी अपने स्वरूप को भूल नहीं पाएगा। हमारे जैसे जीव क्रियाकलापों में अपने जो परमात्मा ने हमें जिस तरह खड़ा किया है उसके कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं और परमात्मा को भी भूल जाते हैं, और जो परिस्थितियां हमारी हैं उसी को पक्का मानते हैं। इसलिए शास्त्र को सात्विक बुद्धि से चिंतन करना चाहिए। रजोगुण में तो क्यों, क्या, क्यों, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ऐसी बुद्धि चलेगी। ये रजोगुण का प्रभाव है। ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं। तुरंत बोल देंगे अजामिल को भी तो तारा था, वो तो पापी था। तो उससे पहले अजामिल क्या था, कौन जानता है। बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, थोड़ी सी भूल हो गई थी उसे पूर्व जन्म में। तो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए वो अजामिल भगवान जी ने बना दिया उसको। अहंकार टूट गया, भगवत प्राप्ति हो गई। क्योंकि विशेष साधना में लगे हुए, दिन रात साधना में लगे हुए, अपने भीतर कुछ ना कुछ अभिमान इकट्ठा हो ही जाता है। भगवत कृपा से ही
साधना ठीक-ठीक बन पाती है। ऐसा भक्त जो भक्ति परक ग्रंथ है, उनमें बहुत विशेष वर्णन है कि साधक को अहम नहीं होना चाहिए। कि मैं करने वाला हूँ, मैं साधन करने वाला हूँ। इसलिए विवेक चाहिए, विवेक हंस जैसा विवेक चाहिए कि तुम कहाँ से कर सकते हो? तुम्हारी साँसें अपनी नहीं है, तुम्हारी आँखें भी अपनी नहीं है, कान भी तुम्हारा नहीं है। ये सब देवता लोग हैं। पूरे शरीर में देवता भरे पड़े हैं। स्थूल और सूक्ष्म स्थिति सब देवताओं की है। तुम ढूँढो तुम कहाँ हो? बस क्या है? पता लगता है मैं अज्ञान हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यदि ये पता लग गया मैं आत्म तत्व हूँ, तो नम्रता आ जाएगी और पूरे अपना विश्लेषण कर लेगा अपने आप का कि मैं तो यहाँ कहीं भी नहीं हूँ। इसलिए परमात्मा को जानने से, आत्मा को जानने से जीव वही रूप हो जाता है। परमात्मा रूप हो जाता है। ऐसी बुद्धि से साधना भक्ति कुछ भी करो, योग करो, ज्ञान करो, ऐसी बुद्धि से तो सफल हो सकते हैं। ऐसी बुद्धि से ही वेद पढ़ा जाता है। याज्ञवल्क्य ने गुरुजी से कह दिया कि अनुष्ठान करना है, तो दूसरे ब्राह्मणों को बोल दिया कि तुम करो। याज्ञवल्क्य जी अपनी विद्वता में बड़े चढ़े थे और बड़े उनके आत्मबल विशेष था। तो गुरुजी को कहते हैं ये याज्ञवल्क्य कि ये क्या करेंगे साधन? गुरुजी मैं साधन करूँ। गुरुजी को उसके अभिमान को देख कर के अच्छा नहीं लगा। बहुत अच्छे शिष्य थे उनके गुरुजी के। गुरुजी ने कहा जितना अभी तक पढ़ा है तुमने, यहीं छोड़ के और निकल जाओ यहाँ से। तो क्या है उल्टी करी उन्होंने और वो तीतरों ने कहा तभी तैत्तिरीय उपनिषद आता है। तो वो उल्टी करी, तो वो तीतरों ने चुग लिया उनका सारा ज्ञान। तो और याज्ञवल्क्य को निकाल दिया। जब गुरुजी ने कह दिया ये करेंगे, तो असमर्थ होते हुए भी कर लेंगे। याज्ञवल्क्य में अपने धर्मनिष्ठा, अपने कर्मनिष्ठा के ऊपर एक अभ्यास और बल उस सब का अभिमान था हल्का-सा। तो गुरुजी के लिए मैं यही करूँगा, ऐसा बोल दिया। तो सूक्ष्म अहंकार पकड़ के गुरुजी ने बाहर निकाल दिया। तो ज्ञान ही दिया गुरुजी ने, कुछ और नहीं किया, ज्ञान ही दिया, ऐसा ज्ञान कि दोबारा नहीं करेंगे। तो आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। कौन कह रहा है? कुंती माता जी। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं?
कुंती अल्प बुद्धि तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? पुरुषों से 8 गुना ज़्यादा बुद्धि होती है स्त्रियों में। क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, पुरुषों को तो कुछ पता नहीं। लेकिन समस्या उनके सामने ये है कि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। कु विचार करिए सभी, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है और अपने अपने निर्णय का पूर्ण विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि बुद्धि चंचल इतनी है, तो बुद्धि बेकार हो गई, इसलिए अल्प बुद्धि कहा। द्रौपदी, कुंती साधारण स्त्री है नहीं, फिर भी कह रही हैं, आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंदगोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम। हाँ, भगवत कृपा से स्त्रियों में श्रद्धा जल्दी उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा और भक्ति से वो अपने दोष को भी गुण बना सकती हैं। तो यहाँ कुंती माता कह रही है, आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। बुआ जी हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं। अपने ध्यान में ये सब शब्दों को स्मरण करना चाहिए। जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं, विष से लाक्षागृह की भयानक आग से हिडम्बादि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें,
क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ये श्लोक बहुत स्मरण में रहता है मुझे। जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा सर्वदा सदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं, "हाँ, भला हुआ आपने दर्शन दिए।" एक तो ये दर्शन हुआ, एक तो पूरा ही उसको जान लेना भीतर बाहर से, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका विचार कैसा है, स्वभाव कैसा है, सब कुछ जान लेना। असली दर्शन तो वो हुआ ना। तो परमात्मा को जान लेना ही असली दर्शन है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। जो अपने आप को कुछ भी नहीं मानते, वही अकिंचन हुए। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। देखिए, भगवान जी ने प्रत्यक्ष रूप में इनकी रक्षा की है। और कुंती को, पांडवों को भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न और विशेष हुआ है, बड़ा है। पीछे वही बात आ गई ना। जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममय भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो भगवान ने रक्षा की, कहाँ कहाँ बचाया, किन परिस्थितियों में बचाया। अब पांडव स्वाभाविक है, उनके प्रति प्रेम भक्ति सब रखते हैं। लेकिन ये स्थिति बनी कैसे, ये बना कैसे? ना जाने कितने जन्मों से धर्म कर्म में सुख दुख सहन करते हुए यहाँ पहुंच पाए। तो भगवान भी जो भगवान के प्रति पूर्ण भाव रखता है,
अपने सर्वस्व भाव रखता है कि मेरे परमात्मा के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। जैसे माता पार्वती ने तप किया और जिस लड़के के लिए तप कर रही हैं, उसके अवगुण बताने वाले बहुत लोग हैं। ऋषि भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, सबने मना किया। वो तो ऐसे ही है। लेकिन तत्व दृष्टि भगवान शंकर के प्रति जो माता पार्वती की है, वो दूसरों की नहीं है। ऋषियों ने कह दिया, उसने तो काम को ही जला डाला है। तुम विवाह इत्यादि करके करोगे क्या? तो माता पार्वती और क्रोधित हो। भगवान कामयुक्त है ऐसा किसने कहा? वो सदा निष्काम है। और उनका ये प्रण था, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु ना त रहूं कुंवारी। और बिल पत्र खा खा करके और सूखे पत्ते खा कर के तप किया। तब भगवान ने कहा शंकर जी को कि तो आप चाहिए, उनका वर्ण करिए, आशीर्वाद दीजिए। तो जो ये पांडवों को ये स्वरूप मिला है, ऐसी लीलाएं घटी इनके साथ, पीछे जन्मों में कितने तप होंगे। और प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ये लीला सब रची। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। ये है दर्शन। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आप आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे। क्यों टकराते? किसी में सत्व गुण ज्यादा, किसी में रजोगुण ज्यादा, किसी में तमोगुण ज्यादा। मात्रा का समता कहीं नहीं, कम ज्यादा है तो एक दूसरे का स्वभाव मन नहीं मिलता, ना विचार मिलता है, इसलिए टकराते हैं। गीता जी में कहा है, गुण ही गुणों में वर्त रहे। परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई ना प्रिय है, आपका कभी कोई ना प्रिय है और ना अप्रिय। तत्व दृष्टि से देखें तो कैसे वो भी कैसे सकता है कि सब कुछ तो आप ही हैं। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। लोगों की बुद्धि ही विषम, विषम ने किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को खराब लगते हैं, किसी को समान लगते हैं, किसी को कुछ लगते हैं, इसलिए विषम, विषम, कम ज्यादा। आप विश्व के आत्मा हैं। जब आप विश्व के आत्मा ही है तो आपका कोई ना प्रिय है ना अप्रिय है, ये सिद्ध हो गया। विश्व रूप है। ना आप जन्म लेते हैं और ना कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं।
और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। यह आपकी लीला ही तो है। यही विश्राम करते समय हो गया 30 श्लोक कुल पाठ कर पाए। 9 श्लोक। जय जय सीताराम। राधे।